everybody. This is Mrs. Swati from Vijay CBSE classes. Question number 4. A plane is flying at the height of 5000 meter above the sea level at a particular point. It is exactly above a submarine floating 1200 meter below the sea level. What is the vertical distance between them? अभी इस क्वेश्चन में प्लेन फ्लाइंग कर रही है एक पर्टिकुलर पॉइंट से ऊपर, मीन्स सी लेवल है, ये सी लेवल के ऊपर 5000 मीटर। अभी इस पॉइंट से नीचे, मीन्स सी लेवल के ही नीचे क्या कर रहे हैं, सबमरीन फ्लोटिंग कर रही है 1200 मीटर अबोव। तो अभी हमें वर्टिकल डिस्टेंस निकालना है, ये पूरा वर्टिकल डिस्टेंस कितना है वो हमें निकालना है। सो लेट्स सी, हाइट ऑफ प्लेन इक्वल्स टू, हाइट है 5000 मीटर, अभी डीप ऑफ सबमरीन इक्वल्स टू 1200 मीटर। अभी ये जो है ये पॉजिटिव इंटीजर्स है और नीचे अबोव है सी लेवल के नीचे, तो वो निगेटिव इंटीजर्स में आएंगे, इसलिए -1200 मीटर, -1200 मीटर। अभी इसका वर्टिकल डिस्टेंस निकालना है हमें, तो क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। अभी डिस्टेंस ऑफ प्लेन एंड सबमरीन इक्वल्स टू 5000 मीटर माइनस इन ब्रैकेट -1200 मीटर इक्वल्स टू, अभी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए इन 5000 प्लस 1200, अभी दोनों का क्या करेंगे, हम एडिशन करेंगे, इक्वल्स टू 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 2 2, 5 प्लस 1 6, अभी 6200 मीटर। अब ये हुआ वर्टिकल डिस्टेंस प्लेन एंड सबमरीन का 6200 मीटर। Question number 5. Mohan deposits ₹2000 in his bank account and withdraws ₹1642 from it the next day. If withdrawal of amount from the account is represented by a negative integer, then how will you represent the amount deposited? Find the balance in Mohan's account after the withdrawal. अभी इस क्वेश्चन में मोहन ने डिपॉजिट किए थे 2000 रुपीज, अभी उसके दूसरे ही दिन उसने विड्रॉल्स किए, मीन्स वो मनी निकाले ₹1642। तो जो निकाले मीन्स विड्रॉल किए थे वो अमाउंट, वो हमने निगेटिव इंटीजर्स में रिप्रेजेंट करेंगे, तो उस मोहन का बैलेंस कितना रहेगा बैंक में, वो हमें निकालना है। लेट्स सी द सॉल्यूशन। अमाउंट डिपॉजिटेड इक्वल्स टू ₹2000, अभी अमाउंट विड्रॉल इक्वल्स टू ₹1642। अभी यहाँ पे जो विड्रॉल अमाउंट है वो क्या करना है, हमें रिप्रेजेंट नेगेटिव इंटीजर्स में करना है,
मीन्स ये क्या आएगा फिर नेगेटिव इंटीजर में -1642। अब ये मोहन के अकाउंट में कितने रुपीज है वो हम देखेंगे विड्रॉ करने के बाद। हेंस बैलेंस ऑफ मोहन्स अकाउंट इक्वल्स टू 2000 प्लस in bracket minus 1642। अभी इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2000 प्लस माइनस माइनस 1642। अभी इसका हम सब्ट्रैक्शन करेंगे 2000 माइनस 1642। अभी जीरो में से 2 ले जाते इसलिए यहाँ से हम 2 लगेंगे। यहाँ पे रहेंगे 1, यहाँ पे हो गए 10, यहाँ पे देंगे 1, यहाँ पे हो गए 10, यहाँ पे रहेंगे 9। 10 में से फिर से यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे हो गए 10, यहाँ पे रहेंगे 9। 10 में से 2 गए 8 रहेंगे, 9 में से 4 गए 5 रहेंगे, 9 में से 6 गए 3 रहेंगे, 1 में से 1 गया 0। मीन्स उसके अकाउंट में कितने बैलेंस रहा 300 रुपीज 358। अभी बैलेंस ऑफ मोहन्स अकाउंट इक्वल्स टू ₹358। ये हो गया हमारा आंसर। Question number 6. Rita goes 20 km towards east from a point A to the point B. From B, she moves 30 km towards west along the same road. If the distance towards east is represented by a positive integer, then how will you represent the distance traveled towards west? By which integers will you represent her final position from A? अभी इस क्वेश्चन में रीता ट्रेवल किए पॉइंट ए से तो पॉइंट बी तक 20 किलोमीटर, पॉइंट ए से तो पॉइंट बी 20 किलोमीटर। अभी बी पॉइंट से तो उसने वेस्ट साइड को 30 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया। यहाँ से तो बी पॉइंट से तो वेस्ट साइड को कितने 30 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया। तो अभी जो उसने ए पॉइंट से तो बी पॉइंट तक ट्रैवल किया वो पॉजिटिव इंटीजर से, तो जो बी पॉइंट से वेस्ट साइड को उसने ट्रैवल किया वो क्या होगा वो हमें बताना है। तो फिर क्या आएगा वो यहाँ से यहाँ मीन्स माइनस आएगा, मीन्स नेगेटिव इंटीजर्स आएगा वो। सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। डिस्टेंस ट्रैवल इन ईस्ट डायरेक्शन ईस्ट डायरेक्शन मीन्स ए पॉइंट से तो बी पॉइंट उसने कितना ट्रैवल किया है 20 किलोमीटर। अभी डिस्टेंस ट्रैवल इन वेस्ट डायरेक्शन वेस्ट डायरेक्शन था -30 किलोमीटर। अभी डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम ए से तो वेस्ट साइड तक उसने कितना ट्रेवल किया वो निकालना है। फिर 20 किलोमीटर प्लस इन ब्रैकेट -30 किलोमीटर। अभी
इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 20 किलोमीटर माइनस 30 किलोमीटर इक्वल्स टू माइनस 30 में से 20 गए, माइनस 10 रहेंगे, बड़ा नंबर 30 उसकी साइन माइनस है इसलिए माइनस 10 आंसर होगा किलोमीटर। दिस इज आवर आंसर। Question number 7. In a magic square, each row, column and diagonal have the same sum. Check which of the following is a magic square. अब इस क्वेश्चन में रो, कॉलम और डायगोनल सबकी सम करेंगे तो सेम आनी चाहिए और हमें बताना है जिसकी नहीं आई वो मैजिक स्क्वायर नहीं है, जिसकी आएंगी वो मैजिक स्क्वायर है। लेट्स सी रो, पहले रॉस की एडिशन करेंगे, 5 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 4। अभी यहाँ पे 5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4। अभी इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 1 और 4 5, बड़े इसका साइन आएगा -5 और ये 5 माइनस 5 इक्वल्स टू 0 रहेंगे। अभी सेकेंड रोज देखेंगे, -5 प्लस -2 इन ब्रैकेट -2 प्लस 7 इक्वल्स टू अभी -5 प्लस माइनस -2 प्लस 7 इक्वल्स टू अभी -5 -2 प्लस 7। अभी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 प्लस 2 7, बड़े इसका साइन आएगा -7 प्लस 7, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 7 में से 7 गए 0 रहेंगे। अभी इसका आंसर 0 आया सेकेंड रोज का। अभी थर्ड रोज देखेंगे, 0 प्लस 3 प्लस इन ब्रैकेट -3 प्लस इन ब्रैकेट -3 इक्वल्स टू अभी 0 प्लस 3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3। अभी इसको सॉल्व करेंगे, 3 में से 3 गए रहेंगे 0। अभी नेक्स्ट कॉलम मीन्स ये ऐसा सॉल्व करना है, अभी हमें सम करनी है इसकी एडिशन, 5 प्लस इन ब्रैकेट -5 इन ब्रैकेट -5 प्लस 0। अभी इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -5 प्लस 0। अभी 5 माइनस 5 0 आएगा ये सब। सेकेंड कॉलम देखेंगे, ये वाला -1 प्लस इन ब्रैकेट -2 प्लस 3 इक्वल्स टू अभी -1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -2 प्लस 3। अभी इसको सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस 1 और 2 3 होते हैं, 3 प्लस में कौन सा है 2 का है, यानी -3 प्लस 3, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, इसलिए 3 में से 3 गए 0 रहेंगे। अभी -4 ये वाला प्रॉब्लम देखेंगे, -4 प्लस 7 प्लस -3 इन ब्रैकेट -3। अभी -4 प्लस 7 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा -3। अभी इसको सॉल्व करेंगे, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। अभी 4 प्लस 3 7, बड़े इसका साइन आएगा -7 प्लस 7 इक्वल्स टू 0। इसका भी आंसर 0 आया। अभी
हमें नेक्स्ट बताया है डायगोनल की भी क्या करनी है, सम करनी है। मीन्स ऐसा वाला क्रॉस वाला इसकी भी क्या करनी है, हमें नंबर्स की एडिशन करनी है, सम करनी है। फिर डायगोनल 5 प्लस -2 प्लस -3। अब इसका सॉल्व करेंगे। 5 प्लस माइनस -2 प्लस -3 इक्वल्स टू, अभी यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 प्लस 3 5, बड़ा नंबर 3 है इसलिए माइनस का साइन आएगा, -5 और 5 -5 इक्वल्स टू 0। अभी नेक्स्ट डायगोनल देखेंगे ऐसा वाला, इसकी हम एडिशन करेंगे यानी सम करेंगे। -4 प्लस -2 प्लस 0 इक्वल्स टू -4 प्लस -2 प्लस 0। अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 प्लस 2 6 आएगा आंसर। बड़े इसका साइन कौन सा है, निगेटिव है, तो -6 आएगा। अभी सब इसके 0 आंसर आया है, लेकिन इसका आंसर क्या आया है, -6 आया है। तो ये मैजिक स्क्वायर है क्या, नहीं है। Hence, first is not a magic square. This is our solution. Exercise 1.1 क्वेश्चन नंबर 7, उसमें का सेकेंड। अभी ये बॉक्स, अभी ये स्क्वायर मैजिक स्क्वायर है क्या, नहीं, ये हम चेक करेंगे। अभी पहले हम रोज की एडिशन करेंगे, सम करेंगे। 1 प्लस इन ब्रैकेट -10 प्लस 0। अभी ये रो की क्या करेंगे, हम पहले एडिशन करेंगे। इक्वल्स टू, अभी 1 प्लस -10, अभी इक्वल्स टू 10 माइनस है इसलिए 10 में से 1 गया, रह गए 9। बड़ा नंबर 10 है, उसकी साइन आएंगी माइनस की, -9। ये हो गया हमारा आंसर। अभी सेकेंड रो की हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, सम करेंगे। -4 प्लस इन ब्रैकेट -3 प्लस -2 इक्वल्स टू -4 प्लस माइनस हो जाएगा, -3 प्लस माइनस हो जाएगा, -2। अभी माइनस प्लस हो जाएगा, 4 प्लस 3 7 हो गए। बड़ा नंबर 4 है, इसका साइन माइनस से आएगा, -7 -2। अभी माइनस प्लस 7 प्लस 2 9, बड़ा नंबर 7 है इसलिए माइनस का साइन आएगा, -9। अभी इसके हम एडिशन करेंगे। -6 प्लस 4 प्लस इन ब्रैकेट -7 इक्वल्स टू -6 प्लस 4 प्लस -7 इक्वल्स टू, अभी प्लस माइनस हो जाएगा, 6 में से 4 गए, रह गए 2। बड़ा नंबर 6 है इसलिए माइनस की साइन आएंगे, -2 -7। अभी इसका हम माइनस प्लस हो जाएंगे, 2 प्लस 7 9। बड़ा नंबर -7 है इसलिए -9 आंसर आएगा। अभी कॉलम के हम पहले एडिशन करेंगे। अभी 1 प्लस इन ब्रैकेट -4 प्लस इन ब्रैकेट -6 इक्वल्स टू 1 प्लस -4 प्लस -6 इक्वल्स टू, अभी माइनस प्लस हो जाएगा, 4 और 6 10 -10 -1 -10। अभी माइनस करेंगे, 10 में से 1 गया, रह गए 9। बड़ा नंबर 10 है, उसकी साइन माइनस है इसलिए -9 आएगा। अभी सेकेंड कॉलम ये वाला -10, उसके हम एडिशन करेंगे।
-10 प्लस इन ब्रैकेट -3 प्लस 4 इक्वल्स टू -10 प्लस -3 प्लस 4। अभी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 प्लस 3 13। बड़ा नंबर कौन सा है 10, उसकी साइन आएंगी माइनस की, -13 प्लस 4। अभी माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 13 में से 4 गए, रह गए 9। अभी बड़ा नंबर कौन सा है 13, उसकी साइन माइनस है, इसलिए -9। अभी थर्ड कॉलम की एडिशन करेंगे, 0 प्लस इन ब्रैकेट -2 प्लस इन ब्रैकेट -7 इक्वल्स टू 0 प्लस -2 प्लस -7। अभी इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 प्लस 7 9। बड़ा नंबर 7, इसका सही माइनस आएगा, -9। अभी डायगोनल की सम करेंगे, मीन्स एडिशन करेंगे, क्रॉस AC और AC। पहले +1 ऐसे करेंगे एडिशन, 1 प्लस इन ब्रैकेट -3 प्लस इन ब्रैकेट -7 इक्वल्स टू 1 प्लस -3 प्लस -7 इक्वल्स टू, अभी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 प्लस 3 10, 1 माइनस 10, 10 में से -1 गया, रह गए 9। बड़ा नंबर 10 है, इसलिए उसकी साइन आएंगे माइनस की, -9। अभी ऐसा क्रॉस सम करेंगे, एडिशन करेंगे, 0 -3 -6। अभी 0 प्लस इन ब्रैकेट -3 प्लस इन ब्रैकेट -6 इक्वल्स टू 0 प्लस -3 प्लस -6। अभी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 प्लस 3 9। बड़ा नंबर -6 है, माइनस की साइन आएंगे -9। अभी सब इसका एडिशन क्या है, -9 यानी सब इसका सेम ही आया है एडिशन, इसलिए ये मैजिक स्क्वायर है। यस, दिस इज अ मैजिक स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8, वेरीफाई a minus in bracket -b equals to a plus b for the following values of a and b। अभी वेरीफाई करना है हमें, a माइनस इन ब्रैकेट b इक्वल्स टू a प्लस b। अभी हमें a इक्वल्स टू 21 दिया है, b इक्वल्स टू 18 दिया है। अभी फर्स्ट सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू, ये लेफ्ट हैंड साइड है हमारी, a माइनस इन ब्रैकेट -b। अभी a की वैल्यू हमें दी है 21 और b की वैल्यू दी है 18 इक्वल्स टू a 21 माइनस इन ब्रैकेट -b की वैल्यू 18 है, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 21 प्लस 18। अभी इसके हम एडिशन करेंगे, 1 8 9 2 और 1 3, यानी हमारी लेफ्ट हैंड साइड आई 39। अभी राइट हैंड साइड इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड है हमारी a प्लस b इक्वल्स टू, a है 21 प्लस b है 18। अभी इसकी एडिशन करेंगे, 21 प्लस 18 39। अभी दोनों की सेम आई है आंसर्स एडिशन, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। वेरीफाई सेकेंड, a इक्वल्स टू 118, b इक्वल्स टू 125। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू a माइनस इन ब्रैकेट -b इक्वल्स टू, a दिया है 118 माइनस इन ब्रैकेट -b दिया है 125 इक्वल्स टू 118
माइनस माइनस प्लस 125। अब इसके हम एडिशन करेंगे। 8 और 5 13, 1 कैरी, 1 और 2 3, 3 और 1 4, 1 और 1 2। किसकी एडिशन आई? 243। अभी लेफ्ट हैंड साइड हमारी आई 243। राइट हैंड साइड देखेंगे। राइट हैंड साइड इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड है a प्लस बी, a प्लस बी इक्वल्स टू a है 118 प्लस b है 125 इक्वल्स टू, अभी दोनों के हम एडिशन करेंगे। दोनों की एडिशन है 243। दोनों भी सेम आए हैं, इसलिए ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। वेरीफाई। थर्ड, a equals to 75, b equals to 84. Left hand side equals to a minus in bracket minus b equals to a equals to 75 minus in bracket minus b 84 bracket close equals to 75 minus minus plus 84 इक्वल्स टू, हम दोनों की हम एडिशन करेंगे। 5 प्लस 4 9, 7 प्लस 8 15 यानी 159। राइट हैंड साइड इक्वल्स टू a प्लस b इक्वल्स टू a है 75 प्लस b 84 इक्वल्स टू, अभी दोनों के हम एडिशन करेंगे। दोनों की एडिशन 159। अभी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। वेरीफाई। लेट्स सी। फोर्थ, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू a माइनस माइनस b इक्वल्स टू a इक्वल्स टू 28 माइनस इन ब्रैकेट माइनस b इक्वल्स टू 11 इक्वल्स टू 28 माइनस माइनस प्लस प्लस 11 इक्वल्स टू, अभी दोनों की एडिशन करेंगे। 8 प्लस 1 9, 2 प्लस 1 3। इसका आंसर है 39। अभी राइट हैंड साइड इक्वल्स टू a प्लस b, a 28 प्लस b इक्वल्स टू 11 है। 28 प्लस 11, इसके हम एडिशन करेंगे। 28 प्लस 11 इक्वल्स टू 39। हेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। प्रूव। Question number 9. Use the sign of greater than, smaller than or equal in the box to make the statements true. अभी इस क्वेश्चन में greater than, smaller than और equal ये साइन हमें पुट करना है। अभी उसमें का फर्स्ट देखेंगे इन ब्रैकेट -8 प्लस इन ब्रैकेट -4। अभी ये ग्रेटर देन है, स्मॉलर देन है, इक्वल है, ये हमें सॉल्व करना है। इन ब्रैकेट -8 माइनस इन ब्रैकेट -4। अभी -8 प्लस माइनस माइनस -4 -8 माइनस माइनस प्लस 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 8 प्लस 4 12। बड़ा नंबर 8 है, उसका साइन आएगा माइनस। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 8 में से 4 गए, 4 रहेंगे। बड़ा नंबर 8 है, इसलिए उसकी साइन आएंगी माइनस की। अभी -12 और -4 ये हमारा आंसर आया है। अभी इसका ग्रेटर देन है, लेस देन है कि इक्वल है, ये दोनों हमें लिखना है। अभी -12 और -4 है। अभी -4 क्या है? बड़ा है -4 से। नेगेटिव इंटीजर्स में
जो छोटा नंबर होता है वो बड़ा होता है माइनस में, इसलिए इसकी कौन सा बड़ा है, -4 बड़ा है। -12 स्मॉलर देन -4। अब सेकेंड देखेंगे, -3 + 7 -19, ये क्या है 15 -8 प्लस इन ब्रैकेट -9। अभी -3 + 7 -19, 15 -8 प्लस माइनस हो जाएगा। अभी जो नेगेटिव इंटीजर्स है उसके हम पहले एडिशन करेंगे। 3 माइनस प्लस 3 + 19 22। अभी बड़े नंबर 19 है उसका साइन आएगा माइनस प्लस 7, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 22 - 7 15, इसका साइन माइनस। अब इस साइड देखेंगे 15 माइनस प्लस 8 + 9 17 -17। अभी -17 में से 15 कट करेंगे, रहेंगे 2। बड़ा नंबर 17 है उसका साइन आएगा माइनस का, इसलिए -2। अभी दोनों में से ग्रेटर कौन सा है वो देखेंगे। -2 क्या है, ग्रेटर है -15 में से। अभी हमारा आंसर क्या आया, ये क्या है, इस साइड ग्रेटर है और ये साइड स्मॉलर है। ये हो गया हमारा आंसर। सी 23 - 41 + 11, 23 - 41 - 11, 23 - 41 + 11, 23 - 41 - 11। अभी माइनस प्लस माइनस, अभी ये दोनों के हम माइनस करेंगे। 23 41 में से 11 गए -30, बड़ा नंबर 41 है उसका साइन माइनस, इसलिए अभी 30 - 23 = 7, बड़ा नंबर दोनों में का 30, इसलिए माइनस का साइन आएगा -7। 23 माइनस प्लस 41 + 11, इसका साइन आएगा -52। अभी 52 में से 23 माइनस हो जाएंगे, रहेंगे -29, बड़ा नंबर 52 है उसकी साइन आएंगी माइनस, इसलिए अभी -7 और -29, इसमें इसका बड़ा कौन सा नंबर है, -7 है, इसलिए -7 ग्रेटर देन -29। अभी D 39 प्लस इन ब्रैकेट -24 माइनस इन ब्रैकेट 15 36 प्लस इन ब्रैकेट -52 माइनस इन ब्रैकेट -36। अभी 39 प्लस माइनस -24 माइनस 15, 36 प्लस -52 माइनस प्लस 36, माइनस प्लस हो जाएगा। 24 प्लस 15 39 माइनस प्लस, इसकी हम एडिशन करेंगे। 4 + 5 9, 2 and 1 3। अभी माइनस प्लस किया, बड़ा नंबर कौन सा है 24 है उसकी साइन माइनस आ जाएंगी। अभी 39 - 39 = 0। 36 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 52 में से 36 कट करेंगे, माइनस करेंगे। 52 - 36, अब यहाँ से लेंगे, यहाँ पे हो गए 4। 12 में से 6 गए, 6 रह गए, 4 में से 3 गए, 1 रह गए, इसका आंसर आया हमारा 60। बड़ा नंबर कौन सा है 52, उसका साइन आएगा -60। अभी 36 - 16 करना है, 20 आएगा। बड़ा नंबर 36 है, उसका
साइन कौन सा आएगा, प्लस का ही, इसलिए 20। अभी 0 और यहाँ का आया आंसर हमारा 20। दोनों में से बड़ा कौन सा है, 20, इसलिए 0 ग्रेटर देन 20। ये हो गया हमारा आंसर। If -231 plus 79 plus 51 minus 399 plus 159 plus 81, -231 plus 79 plus 51 minus 399 plus 159 plus 81, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 231 माइनस करना है हमें 79, 231 माइनस 79। अभी 1 में से 9 कटते नहीं, इसलिए यहाँ से बोरो लेंगे, यहाँ पे रहेंगे 2, यहाँ पे हो गए 11, 11 में से 9 गए, 2 रह गए, 2 में से 7 कटते होते, इसलिए यहाँ से हम बोरो लेंगे, यहाँ पे हो गए 12, यहाँ पे रह गए 1, यहाँ पे हो गए 12, 12 में से 7 गए, 5 रह गए और 1। अभी ये दोनों का हमने माइनस किया, उसका आंसर आया 152। बड़ा नंबर 231 है, इसका साइन आएगा माइनस। अभी प्लस 51 माइनस प्लस माइनस 152 माइनस 51 करना है, माइनस 51, 2 में से 1 गया, 1 रह गया, 5 में से 5 गए, 0 रह गए और 1। इसका आंसर आया 101, 101। बड़ा नंबर 152 है, उसका साइन है माइनस। अभी माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 399 में से हमें 159 माइनस करना है, 399 माइनस 159, 9 में से 9 गया, 0 रह गए, 9 में से 5 गए, 4 रह गए, 3 में से 1 गया, 2 रह गए। इसका सब्ट्रैक्शन का आंसर आया हमारा 240। बड़ा साइन बड़ा नंबर 399 है, उसका साइन आएगा माइनस का। अभी प्लस 81, प्लस 81। अब फिर से माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 240 में से हमें 81 माइनस करना है, 0 में से 1 कट नहीं होता, इसलिए हम यहाँ से बोरो लेंगे, यहाँ पे हो गए 10, यहाँ पे रह गए 3, 10 में से 1 गया, 9 रह गए, 3 में से 8 नहीं कटते, इसलिए यहाँ से हम फिर से बोरो लेंगे, यहाँ पे हो गए रह गए 1, यहाँ पे हो गया 13, 13 में से 8 गए, 5 रह गए और 1। इसका आंसर है हमारा 159, 159। माइनस का साइन आएगा, बड़ा नंबर 240, उसका साइन है माइनस का। अभी कंपेयर करना है हमें 101 माइनस 101 माइनस 159, बड़ा नंबर कौन सा है फिर, माइनस 101। ये हो गया हमारा आंसर, माइनस 101 ग्रेटर देन माइनस 159। दिस इज आवर सॉल्यूशन। Question number 10. A water tank has steps inside it. A monkey is sitting on the topmost, the first step. The water level is at the 9th step. अभी वाटर टैंक है, मंकी सिटिंग है फर्स्ट स्टेप पे और वाटर है 9th स्टेप पे, वाटर लेवल है 9th स्टेप पर। अभी फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे उसमें का, he jumps 3 steps down and then jumps back 2 steps up. In how many jumps will he reach the water level? इस क्वेश्चन में वो मंकी यहाँ पे बैठा है फर्स्ट स्टेप पर, वो क्या करता है 3 स्टेप के बाद वो जंप करता है, यानी यहाँ पे बैठा है तो वो जंप करेगा 1 2 3, यानी यहाँ पर पहुंचेगा।
ऐसे 3 स्टेप के बाद जंप करने के बाद वो फिर से क्या करता है, ऊपर चला जाता है। कितने स्टेप से, 2 स्टेप से, यानी यहाँ से फिर से वो 1 2 जंप्स मार के फिर से ऊपर जाता है। तो वाटर लेवल है 9 स्टेप पे, तो वाटर लेवल पर पहुंचने के लिए वो कितने जंप्स मारेगा या करेगा वो हमें निकालना है। सो लेट्स सी द मंकी एट स्टेप इक्वल्स टू, मंकी कहाँ बैठा है, फर्स्ट स्टेप पे। अभी फर्स्ट जंप इक्वल्स टू, यहाँ पे बैठा है तो फर्स्ट जंप 3 स्टेप से छोड़ के वो 3 स्टेप करने के बाद वो जंप करता है, इसलिए 1 + 3 इक्वल्स टू 1 + 3 4। अभी सेकेंड जंप करेगा वो इक्वल्स टू, यहाँ पे आने के बाद वो फिर से बैक जाता है 2 स्टेप छोड़ के, यानी कि 1 2। जो आंसर आएगा 4 माइनस करेंगे, ऊपर जाना है मीन्स वो माइनस आएगा, -2 इक्वल्स टू 4 में से 2 गए 2 रह गए। अभी थर्ड जंप इक्वल्स टू 2 प्लस, अभी 2 पे आया हो और फिर से वो 3 स्टेप छोड़ के जंप करेगा 1 2 3, यानी वो 5 पे आएगा। 3 इक्वल्स टू 5, फिफ्थ स्टेप पे वो आया है। अभी फोर्थ जंप इक्वल्स टू फिफ्थ स्टेप पे आया है और वो फिर स्टेप्स वापस जाएगा, इसलिए -2। फिफ्थ स्टेप पे आया था, -2 करेंगे 1 2, तो आया 3 स्टेप पे वो आया है। अभी फिफ्थ इक्वल्स टू थर्ड स्टेप पे आया है +3, थर्ड पे आया था, फिर से वो 3 स्टेप जंप करेगा 1 2 3, यानी वो अभी 6 स्टेप पे आया। 3 + 3 6, अभी 6 जंप वो करेगा इक्वल्स टू 6 - 2, फिर से वो वापस जाएगा 2 स्टेप छोड़ के 1 2, फिर वो फोर्थ स्टेप पे आएगा। अभी 6 जंप हो गई, 7 जंप इक्वल्स टू 4 + 3। अभी वो फिर से क्या करेगा, आगे 3 स्टेप जंप करेगा, यानी कि 7 पे आएगा, 7 स्टेप पे। 8 जंप इक्वल्स टू 7 - 2, अभी वापस से वो ऊपर चले जाएगा, 7 पे है तो वापस से 2 से ऊपर 1 और 2 -2, यानी 5। फिफ्थ स्टेप पे वो आ गया। अभी 9 जंप इक्वल्स टू फिफ्थ स्टेप पे था +3, फिफ्थ स्टेप पे था वो अभी 3 स्टेप छोड़ 3 स्टेप फिर से जंप करेगा 1 2 3, यानी 8 स्टेप पे वो आया। 10th जंप इक्वल्स टू 8, अभी 8 स्टेप पे है, अभी वो फिर से बैक 2 स्टेप जंप करेगा -2, 8 2 स्टेप बैक करेगा जंप, इसलिए 1 2, यानी 6। 11 जंप इक्वल्स टू 6, अभी 6 स्टेप पे है, फिर से वो 3 स्टेप जंप करेगा +3 इक्वल्स टू 9, अभी 9 स्टेप पे वो आया, यानी कि वाटर लेवल कहाँ पे है, 9 स्टेप
पे, इसलिए 11 जंप करने के बाद वो वाटर लेवल पर पहुंच जाएगा। Hence, the monkey will be at water level 9 steps after 11 jumps. This is our solution. Second part देखेंगे। After drinking water, he wants to go back. For this, he jumps 4 steps up and then jump back 2 steps down. In every move, in how many jumps will he reach back the top step? अभी इस क्वेश्चन में वो 9 स्टेप पे आया था वाटर ड्रिंकिंग करने के लिए और वो फिर से वापस जाता है ऊपर। अभी 4 स्टेप वो अप जाता है, 4 स्टेप अप करता है, जंप करता है ऊपर और फिर से 4 स्टेप जंप करने के बाद फिर से वो बैक 2 स्टेप आता है और फिर से 4 स्टेप क्या करता है, जंप करता है ऊपर की तरफ, फिर से वो 2 स्टेप नीचे जाता है। अभी फर्स्ट स्टेप पर जाने के लिए उसको मंकी को कितने जंप करने पड़ेंगे वो निकालना है। अभी द मंकी was at step equals to 9। 9 स्टेप पे वो मंकी था। अभी 9 स्टेप के बाद वो 4 स्टेप के बाद जंप करेगा 1 2 3 4। अभी फर्स्ट जंप इक्वल्स टू 9 प्लस ऊपर की तरफ वो जंप करेगा, इसलिए इन ब्रैकेट -4 इक्वल्स टू नेगेटिव इंटीजर देंगे। अभी 9 प्लस माइनस माइनस 9 में से 4 गए 5, यानी 5 स्टेप पे वो मंकी जंप करेगा। अभी सेकेंड जंप इक्वल्स टू 5। अभी 5th स्टेप पे था, फिर से वो बैक जंप करेगा 2 स्टेप छोड़ के +2 7। अभी 7th स्टेप पे मंकी जंप किया। थर्ड जंप इक्वल्स टू 7। 7 स्टेप पे मंकी जंप किया था। अभी फिर से वो क्या करेगा, ऊपर की तरफ 4 स्टेप के बाद जंप करेगा 1 2 3 4 प्लस इन ब्रैकेट -4 इक्वल्स टू 3। अभी वो कहाँ पे है, 3 स्टेप पर है। 4th जंप इक्वल्स टू 3 + 2। 3 स्टेप पे है, फिर से वो वापस बैक जाएगा, जंप कराएगा 2 स्टेप छोड़ के 1 2, यानी इक्वल्स टू 5। 5th जंप इक्वल्स टू 5 प्लस अभी 5 स्टेप पर है, वो अभी फिर से वो क्या करेगा, 4 जंप करेगा 1 2 3 4, यानी वो फर्स्ट स्टेप पर पहुंच जाता है। इन ब्रैकेट -4 इक्वल्स टू फर्स्ट। अभी फर्स्ट स्टेप पर आने के लिए उसको कितने जंप करने पड़े, 5 जंप करने पड़े, यानी हेंस द मंकी विल रीच back at the step top step 5 jumps। अभी 5 जंप्स में वो टॉप स्टेप पे पहुंच जाता है। दिस इज आवर सॉल्यूशन।
Question number 10, third part. Third, if the number of steps move down in represented by negative integers and the number of steps move up by positive integer, represent his moves in part 1 and part 2 by completing the following. Part A, -3 plus 2 minus dash 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 equals to -8. B, 4 minus 2 plus dash 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 equals to 8. In A, the sum -8 represents going down by a 8 step. So, what will the sum 8 in B represent? अभी इस क्वेश्चन में फर्स्ट में हमें -3 plus 2 minus dash dash दिया है, उसकी सम करने के बाद -8 आंसर आना चाहिए। पहले हम A देखेंगे, -3 plus 2 minus dash 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 equals to -8। अभी यही नंबर फिर से लेना है और उसकी सम हमारी -8 आनी चाहिए। अभी -3 plus 2 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 -3। अभी इसकी हम सम करके देखेंगे -8 आता है कि नहीं। अभी -3 इसके पहले हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। 1 2 3 4 5 6। अभी 6 3 18, माइनस का साइन आएगा -18 प्लस अभी 2 की एडिशन करेंगे। 1 2 3 4 5 5 5 2 10। अभी माइनस प्लस माइनस 18 minus 10 minus 8, बड़ा नंबर 18 है, उसकी साइन -8। अभी हमारा इसके हम एडिशन की मीन्स सम किया तो हमारा आंसर आया -8। ये हमारा आंसर बराबर आया है -8। बी 4 minus 2 plus dash 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 equals to 8। अभी हमें सम करने के बाद 8 आंसर आना चाहिए। 4 minus 2 plus 4 minus 2 plus 4। अभी इसके हम एडिशन करेंगे। 4 4 4, पहले ये जो नंबर है 4 उसकी पहले एडिशन करेंगे। 1 2 3 3 4 12 minus 1 2 2 और 2 4 equals to 12 minus 4 equals to 8। अभी इसके हमने सम की यानी एडिशन की तो हमारा आंसर आया 8 और बराबर हो गया हमारा आंसर, यानी कि 8 इज आवर सॉल्यूशन। अभी हमें पूछा था कि जो 8 बी पार्ट है 8 वो क्या रिप्रेजेंट करता है। हेंस moves in part B represent going up a step। This is our solution।